हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं हम हैट 2 साल तक के बच्चे के लिए। तो इसके लिए देखिए मैंने इसमें फंदे डाल लिए थे 56 और 56 फंदे डालने के बाद मैंने इसको बुनना शुरू कर दिया है उल्टा सीधा बुनने के बाद ये जब मेरा तैयार होगा तकरीबन, ये देखिए इसमें सिलाई गिनूँ अगर तो मैंने 26 धारियाँ डाल ली हैं। उल्टी सीधी सिलाई बना कर देखिए, उल्टी उल्टी नहीं बुना है। एक सिलाई पहले उल्टी बुनी, उसके बाद दूसरी सीधी बुन के फिर तीसरी सीधी बुन के तब इस तरह से बनाया है। तो आप इस तरह से बना लीजिए और तकरीबन आप अपनी सिलाई का आइडिया ले लीजिए। अपनी एक सिलाई के बराबर की ही लंबाई रखिएगा इसकी। ये देखिए ये तकरीबन ऐसी है 10 इंच। आप देखेंगे तो ये पट्टी 10 इंच की है और इसके 56 फंदे हैं। इसको बुन लीजिए और फिर इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद इसको फिर हम इसमें देखिए इस साइड से फंदे उठाएंगे। तो यहाँ से हमें बीच में ना आधा आधा कर लेना है, क्योंकि हमें फंदे उठाने हैं तो और घटाने भी है। तो हमें इस हिसाब से दोनों तरफ से फंदे उठाने के, दोनों तरफ से बराबर ही फंदे उठें। तो चलिए पहले हम फंदे उठाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसीजर। फंदे उठाते हैं तो फंदे उठाने के बाद अब देखिए हमारे पास हो गए ये फंदे 56। इधर से ही मैंने 56 ही फंदे उठाए हैं। तो आप लोग भी 56 फंदे इस तरह से उठा लीजिए। बीच की पहचान बना लीजिए, या तो आप कोई मार्क लगा लीजिए। मुझे तो आइडिया है तो मैं तो कर सकती हूँ। तो इस तरह से फंदे बुनते हुए आइए, उल्टा उल्टा बुनिए। और जब आप बिल्कुल बीच में पहुँच जाएँ, जहाँ पर आपने निशान लगाया हो या आपको आइडिया हो कि ये बीच का फंदा है, तो वहाँ पर 2 फंदों का एक कीजिए। देखिए इस तरह से 2 फंदों का एक कीजिए और उसके बाद फिर से दोबारा से 2 फंदों का एक कीजिए। देखिए इस तरह से, जैसे एक कर दिया हमने, दोबारा से एक कीजिए। और फिर उसके बाद इन फंदों को आगे इसी तरह से बुनते चले जाइए। एक एक फंदा देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते चले जाइए और इस सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये बहुत ही आसान है, इसको इस तरह से बनाना। आप इस तरह से बुनते जाइए। देखिए जब आप प्लेन सिलाई अपनी पूरी कर लेंगे और उसके बाद उल्टी सिलाई करेंगे, तो उस सिलाई को हमने प्लेन करना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जब हम इस तरह से उल्टी सिलाई करेंगे तो इस सिलाई को हमें प्लेन ही उतारना है। इसमें हमें फंदा नहीं घटाना है। इस सिलाई को इसी तरह से बुनते चले जाइए और उसके बाद दूसरी तरफ आ जाइए। और दूसरी तरफ जब आप बुन कर आएंगे तो देखिए जब आधी हो जाएगी, फिर से उसी जिस फंदे पे आपने घटाया था उसी के साथ एक फंदा और लेके आप फिर से 2 का 1 कीजिए। तो जब आप 2 का 1 करेंगे तो देखिए हल्की सी गांठ सी बन जाती है। जहाँ हम 2 का 1 करते हैं तो पहचान पड़ जाती है। और आप लोग चाहें तो इसमें कुछ लगा सकते हैं, धागा भी बांध सकते हैं, मार्क भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। फिर से दोबारा से 2 का 1 कीजिए। इस तरह से देखिए कर दिया। अब प्लेन बुनते जाइए। ये वाले देखिए 2 का 1 कर दिया, अब इसका भी 2 का 1 कीजिए और उसके बाद फिर एक एक फंदा इस तरह से बुनते जाइए। और ये हमें इस तरह से बुनना है जब तक कि ये इसका एंड ना हो जाए। आप लोगों की सुविधा के लिए देखिए मैंने इसमें मार्क लगा दिया है, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। इस तरह से जो 2 फंदे बीच में हैं तो उन्हीं के साथ एक एक फंदा साइड का लेके घटाना है और इसे ऐसे ही बुनते चले जाना है आपको। इसी तरह से इस तरह से घटते जाएंगे फंदे। तो फिर आपके पास लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, तो 3 का 1 कर दीजिए और फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फंदे उठाकर बुन लीजिए। देखिए इस तरह से ही तिकोनी पट्टी की तरह बन जाएगा। तो जब ये बन जाएगा तो एक साइड से आप देखिए इस तरह से देख लीजिए, ये एक साइड से आप फिर से फंदे उठाइए। तो ये तो कानों पे आएंगे, ये जो तिकोने से आप देख रहे हैं, और साइड वाला एक आगे आएगा और एक पीछे जाएगा। तो एक तरफ से हम फंदे उठा के गले के लिए बुन देंगे पट्टी। तो हम इसमें उठा रहे हैं 80 फंदे। 80 फंदे उठा के हम उसकी पट्टी बुनेंगे और पट्टी में हम रखेंगे कम से कम 4 या 6 लाइन, यानी कि 10 या 12 सिलाई बुनेंगे हम इसकी। 10 या 12 सिलाई बुन के फंदे उठा के बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हम इसे बुन देते हैं फटाफट। ये मैंने उल्टा उल्टा ही बुना है, आप जैसा चाहें वैसे बुन सकते हैं। वैसे उल्टे से उभरा उभरा आता है तो अच्छा आता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये, इसलिए उल्टे उल्टे रखते हैं ये फंदे। और कुछ ये मोटा भी हो जाता है, स्ट्रेचेबल भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारा हो गया है अब कंप्लीट। देखिए ये मैंने कर ली है 10-12 सिलाई, 12 सिलाई हैं ये, इस तरह से कर लिए। और करने के बाद देखिए ये ऐसा लग रहा है, ये आएगा गर्दन पे पीछे। तो ये हमने बुन के कर लिया है तैयार। अब हमें आगे का हिस्सा बुनना है और आगे के हिस्से पर हमें बहुत विशेष तौर से ध्यान देना है।
तो जो हम आगे का हिस्सा बनाएंगे तो देखिए आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए इसको देखिए। अभी हमें ना थोड़ा सा और करना है, इसमें हमें पट्टी बुननी है कान पे लगाने के लिए। तो उसके लिए 8 या 10 फंदे उठा लीजिए और फिर उस पट्टी को बुनना शुरू कीजिए। पट्टी बनाने के लिए हमें 10 या 12 फंदे या 8 या 10 फंदे, जितनी बड़ी पट्टी आप रखना चाहें उतने फंदे रख सकते हैं और फिर उसको बुन सकते हैं। तो पट्टी बुन के हो गई है तैयार। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से तैयार हुई है। देखिए इस तरह से पट्टी बुन के हो गई है तैयार। ये दोनों तरफ से मैंने ये 12 फंदे की बनाई है और इस तरह से बनाई है। ये हो गई है रेडी गले में बांधने के लिए। और अब हम इसकी कैप बनाएंगे। जो कैप पे जो हैट लगी होती है ना आगे को, वो बनाते हैं। तो चलिए उसे बनाने के लिए हमें इसको बीच से बिल्कुल मार्क करना है, क्योंकि अगर हम इसको बीचों बीच बराबर बराबर दोनों तरफ से फंदे नहीं उठाएंगे तो कैप की वो टेढ़ी हो जाएगी। तो टेढ़ा नहीं करना है आपको इसकी फ्लिक। तो इसके लिए आपको बीच में एक निशान बनाना पड़ेगा और दोनों तरफ से बराबर फंदे उठाने पड़ेंगे। बराबर फंदे उठाने के साथ साथ आप ये उल्टे फंदे गिन लीजिए, आप कितने पे बनाना चाहती हैं, कितनी चौड़ी बनाना चाहती हैं। तो मैंने ये 8 सिलाई ले ली है, यानी कि 16। और मैं यहाँ से फंदे उठाना शुरू करूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ से मैं फंदे उठाऊँगी और यहाँ से जहाँ पर मैंने निशान बनाया वहाँ तक जितने फंदे उठेंगे मेरे, दूसरी साइड में भी मैं उतने ही फंदे उठाऊँगी। और उतनी जितना इस तरफ उठा रही हूँ उतनी उस तरफ से भी उठाऊँगी। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा बुनते समय कि आपको उतने ही फंदे उठाने हैं दोनों तरफ, नहीं तो वो टेढ़ी हो जाएगी इस तरह से, तो आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। सीधी रखनी है तो फंदे बराबर रखने पड़ेंगे दोनों तरफ से। और फिर उसको देखिए कितने फंदे बैठते हैं आपके। तो मेरे दोनों तरफ से ये 54 फंदे बैठे हैं। तो 54 फंदों के बाद अब देखिए हम क्या करते हैं, किनारे पे जो 2 फंदे होते हैं ना, उन 2 फंदों को हम बुनते हुए बिना बुने ही छोड़ देते हैं और उसके बाद बाकी फंदों को प्लेन बुन लेते हैं सीधा सीधा। इसी तरह से हमने 2 फंदे इधर छोड़े हैं, 2 फंदे हमें उधर छोड़ने हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि आपको हर बार 2-2 फंदे छोड़ने हैं। तो एक बार इधर की सिलाई में इस साइड के छूटेंगे और दूसरी बार उधर की सिलाई में दूसरी साइड के छूटेंगे। इस तरह से करते जाइए। और करते करते जब आपके पास टोटल बस 20 फंदे बचें, यानी कि 20 फंदे बचें, तब आप रुक जाइए। फिर मैं बताऊंगी आपको। फिर उसी तरह से जिस तरह से हमने 2-2 फंदे कम किए थे ना, बुनना कम किया था, उसी तरीके से अब 2-2 फंदे दोनों साइड के हम बुनना शुरू कर देंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो देखिए ये बन के हो गया है कुछ इस तरह से तैयार। तो ये फंदे देखिए हमने इस तरह से रखे थे 2-2 फंदे। और अब हम क्या करेंगे, जब हम इसे वापस उनको बुनेंगे दूसरी तरफ तो 2 फंदे ज़्यादा बुन लेंगे। एक बार इस सिलाई में और एक बार दूसरी सिलाई में 2-2 फंदे ज़्यादा बुनते जाएंगे। तो ये वापस उसी तरह से बढ़ते हुए उसी शेप में आ जाएगा जैसे ये नीचे से दिखाई दे रहा है चौड़ा, उसी तरह से ये उसी शेप में आ जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ बराबर फंदे हैं, आप इस बात का ध्यान कर लीजिए। अपने फंदे गिन लीजिए और फिर उसमें जब आप सिलाई को मोड़ें तो उसमें 2 फंदे ज़्यादा बुन लें। उल्टी तरफ से ज़्यादा बुन लें, फिर सीधी तरफ से ज़्यादा बुन लें। एक बार इधर से और एक बार दूसरी तरफ से 2 फंदे जो छोड़ते जा रहे थे उन फंदों को दोबारा से ज़्यादा बुन लें। इस तरह से देखिए हमने 2 फंदे ले लिए हैं और अब हम इसे वापस मोड़ कर बुनेंगे। और फिर दूसरी तरफ के जो 2 फंदे हैं वो हम ले लेंगे। एक फंदे को मैं बिना बुना उतार रही हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। इसी तरह से आप लोग भी उतारिएगा, इससे बहुत अच्छा लुक आता है और ये ख़राब भी नहीं लगता है। तो इस तरह से बुनते जाइए और जब दूसरी साइड आए तो उसमें से 2 फंदे बुन लीजिए। और फिर उस फंदे को देखिए, ये 2 फंदे आ गए हैं, ये देखिए ये आ गया, ये आ गया। अब हम ये दोनों बुनेंगे, इस तरह से बुनेंगे। देखिए ये बच रहे हैं फंदे, तो ये 2-2 के सेट में बचे हुए हैं, तो हमें इसी तरह से लेने हैं। और अब हम जब इसे वापस बुनते हैं तो इस फंदे को बिना बुना उतार लेते हैं, ये बहुत सही रहता है, इसका ध्यान रखिएगा। और इस तरह से बुन लेते हैं। इस तरह से आप फिर से बुनते चले जाइए जैसे आपने पिछली बार छोड़े थे और इस बार बुन रहे हैं। तो इस तरह से करते जाइए और ये फंदे लगभग 56 फंदे हो जाएंगे दोबारा से। और जब ये हो जाएं 56 फंदे और ये फंदे पूरे हो जाएंगे तब आप इसको रोक लीजिए। फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है।
और देखिए हमारे फंदे पूरे हो गए हैं, 56 फंदे हो गए हैं। तो अब हम इसको घटा देंगे। तो इसको घटाने के लिए देखिए इसको इस तरह से लीजिए, ये इस तरह से देखिए प्लेट बनकर आएगी। आप लोगों को कैसी लग रही है बताइए ज़रूर। तो चलिए अब हम इन फंदों को घटा लेंगे और उसके बाद इनकी सिलाई करेंगे इस तरह से। पहले हम इनको घटाते हैं। तो फंदे घटाने के बाद बीच में आप निशान लगा लीजिए बीचों बीच चाहें तो, और या कोई निशान ना लगाना चाहे तो कोई ऊन वगैरह धागा बांध दीजिए, जिससे आपको पता रहे कि नीचे का सेंटर कहाँ था और इसका सेंटर कहाँ था, ताकि हैट बिल्कुल भी टेढ़ी ना हो। अगर ये टेढ़ी हो गई तो बहुत बेकार लगेगी। और इसको मुझे तो आइडिया है तो मैं कर रही हूँ, मैंने इसलिए कोई मार्क या वो नहीं लगाया निशान। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसे रखूँगी। ये देखिए मैंने देख ली, मुझे आइडिया हो गया है कि बीच में कहाँ पे आएगा ये। इसका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये टेढ़ी हो गई तो फिर इसकी सफाई नहीं आई तो ये अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप लोगों को इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और अब हम इसकी करेंगे सिलाई। देखिए इस तरह से पूरी बन जाएगी जब आप सिलेंगे तो, और ये ऐसी लगेगी। अच्छी लग रही है ना। तो चलिए सिलाई करते हैं। सिलने के लिए देखिए बहुत ही आसान है। इस तरह से ऊन लीजिए और जो फंदे आपने उठाए थे वहाँ पर एक किनारी सी बन जाती है, तो उस किनारे के पास से इसको सिलना शुरू कीजिए। इस तरह से लीजिए, फंदे के साथ फंदा लीजिए, उससे आपको आइडिया रहेगा। देखिए इस तरह से फंदे में डाला और इधर से भी इस फंदे में डाला और इस तरह से सिलिए। जब आप इस तरह से सिलेंगे इसको तो आपके पूरे फंदे बैठेंगे और ये टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होगी और बिल्कुल सही सिलाई होगी इसकी। तो चलिए मैं भी इसको जल्दी जल्दी सिल लेती हूँ, क्योंकि ये इस तरह से शॉर्टकट में ही बताने पर इतना लंबा वीडियो हो गया है। आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, स्किप करके देखेंगे तो आपको नहीं आएगा। और इसको सिल लीजिए इस तरह से। सिलने के बाद देखिए आपका हैट बिल्कुल बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ही अच्छे तरह से तैयार हो गया। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, सर्दियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से सिलिए और उसके बाद देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये हो गया है तैयार। कैसा लग रहा है मुझे बताइए। देखिए इसको मैं पहना के भी दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि पहनने पर ये कैसा लगता है। तो ये हैट हो गया है अब तैयार। इसमें देखिए कहीं पर भी सिलाई वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये सिर्फ सिलाइयों से ही बन गया है इतना अच्छी तरह से, इतना प्यारा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और तो ये देखिए ये बन के हो गई है तैयार। और ये लगा दिए मैंने सिया के सिर पे। तो कैसी लग रही है ये, कैप लगा के हंस रही है वो। तो कैप देखिए बहुत अच्छी लग रही है, ठंड के हिसाब से बहुत अच्छी, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। सिया तो वैसे भी 3 साल की है, 2 साल तक के बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और किसी को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो। और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।